जरा सी आहट होती है। कभी नहीं सोचा था कि इस शहर में आऊंगी और अपनी दीदी की लाश देखूंगी। बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं अपनी दीदी को। नेहा तू कब आ रही है? जल्दी आ, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। नेहा तू बस जल्दी आ जा। मैं जो कुछ बोला था ना, मैंने वो सब खरीद ली। वेब कैम पे नहीं दिखाऊंगी, तू जब आएगी ना तब दिखाऊंगी। मैं आ गई दीदी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी अपनी बहन खुद की जान ले लेगी। तुम भी तो संजना को जानते थे ना, इतनी हंसमुख, इतनी दिलखुश लड़की सुसाइड कर लेगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि संजना ऐसा भी कुछ कर सकती है। नेहा, तुम ठीक हो नेहा? मैं दीदी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं उनके साथ इसी शहर, इसी घर में शिफ्ट होने वाली हूँ। मैंने काजू ने बताया था तो आज मेरी बहन मेरे पास जिंदा थी। ऐसा कुछ नहीं है, संभालो अपने आप को। अरे किसी को क्या पता था कि संजना के दिमाग में क्या चल रहा है। Just calm down, okay? इसी घर, इसी कमरे में रहना चाहती हूँ। यहाँ मेरी दीदी की यादें। Are you sure नेहा? तुम यहाँ रह पाओगी? I mean, तुम्हें यहाँ रहने में अजीब तो नहीं लगेगा? नहीं, नहीं
थोड़े दिन के लिए यहाँ रह जाओ। ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू से। मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊंगा। थैंक्स। इतनी अजीब सी पेंटिंग कौन लाया यहाँ पे? तुम्हें पता तो है संजना को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। आई होगी आर्ट गैलरी, ये पेंटिंग जरा भी उसके टेस्ट की नहीं, कुछ अजीब है। एनीवेज, चेंज करके रेस्ट करो, मैं फ्रेश होके। तुम सोई नहीं? मुझे पता था और इसीलिए तुमसे कहा था मैंने कि तुम इस रूम में सो पाओगे। नहीं, ऐसी बात नहीं अक्षय। वो पेंटिंग कुछ अजीब सी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रही थी। नेहा नेहा नेहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ संजना की यादें बेचैन कर, that's it, और कुछ नहीं है। Just calm down। एक काम, वहां मैं सो जाता हूं, तुम गेस्ट रूम में सो। ओके? इस पेंटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है। Good morning. Akshay, come on, get up. Akshay. टी। गुड मॉर्निंग। Good morning. ये पेंटिंग तुमने वापस टांगी क्या? नहीं तो What? इसे तो मैंने रात को उठा के यहाँ रख दिया था नीचे, उल्टा करके। ये पक्का तुमने नहीं किया? नहीं अक्षय, देखा
मैंने तुमसे कहा था ना। Hello, sir. Welcome to the art gallery. How may I help you, sir? एक्चुअली मैं इस पेंटिंग के बारे में बात करने आया था। क्या है, क्या बोलना चाह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास आ गया। हमारे पास क्यों? वो इसलिए कि मेरी फ्रेंड संजना ने ये पेंटिंग आपकी गैलरी से ही खरीदी। सॉरी टू से, बट बहुत अजीब और डरावनी सी पेंटिंग है। हमें अब नहीं चाहिए, हमें रिटर्न करनी। सर, ये हमारी आर्ट गैलरी की पेंटिंग नहीं है। एक सेकंड, देखिए, ये मेरी फ्रेंड संजना है। अब शायद आप बता सके कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैडम हमारे यहाँ से पेंटिंग जरूर लेती थी, पर ये वाली पेंटिंग कभी खरीदी नहीं। ठहरिए, मैं अपने इन हाउस पेंटर को बुलाता हूँ। राजेश जी, यहाँ आइए। राजेश जी, ये पेंटिंग देखिए। ये सर कह रहे हैं कि ये पेंटिंग हमारे यहां से खरीदी गई है। प्रणय की पेंटिंग है ये। प्रणय? तो कौन प्रणय? ये तो मेरा ही स्टूडेंट है, से पेंटिंग सीखता था। उठाइए अपने पेंटिंग को, चले जाए यहाँ से। अरे लेकिन आप प्रणय का नाम सुनकर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? प्लीज आप इस पेंटिंग को लेकर यहाँ से चले जाइए। आखिर है क्या ऐसा इस पेंटिंग में? ये पेंटिंग खुद से बनाई हुई है। हाँ, संजना के पास कितनी अच्छी ड्रेसेस थी। आज तो मैं यही पहनूंगी। कौन हो तुम? देखो, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, दूर हटो, आगे मत बढ़ना। दूर हटो मुझसे, आगे मत बढ़ना। रूम में क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कोई है रूम में। कौन है? कोई है। आओ देखते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊँ। ठीक है, मैं आता हूँ। कौन था? वहां तो कोई भी नहीं है। नहीं, कोई था अंदर। ये देखो, कट देखो। कट था यहाँ। क्या बोल रही हो तुमने यार? तुमने अच्छे से देखा? कोई छुप के तो नहीं बैठा था? यार मैंने अच्छे से चेक किया, वहां कोई नहीं है। अगर तुम्हें उस रूम में जाने से डर लगता है तो उस रूम में मत जाओ तुम। हाँ, कट था। तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ।
मेरी हो संजना, और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना ही हो। तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। प्रणय, प्रणय, नेहा, नेहा। क्या हुआ अक्षय? कोई मिला? कोई मिला तो नहीं, लेकिन मुझे लेटर्स मिले हैं, खून से लिखे हुए। खून से लिखे हुए? ये प्रणय, ये है कौन? ये वही लड़का है जिसने वो अजीब सी पेंटिंग बनाई है। शायद इसी लड़के से तंग आकर संजना ने सुसाइड की है। इस लड़के से जुड़ी हुई कोई भी चीज अब इस घर में नहीं रहती। ये लेटर्स और वो पेंटिंग मैं इन्हें अभी बाहर फेंक देता हूं। ये बदमाश लड़का कौन है, कहां है, मुझे पता लगाना। छोड़ूंगा नहीं इसे। कितना परेशान किया होगा इस लड़के ने दीदी को, जो दीदी ने अपनी जान ली। सारी कंफ्यूजन्स क्लियर और तेरा खेल खत्म। तो अमर भैया का एड्रेस है। हाँ अक्षय, बोलो क्या बात है, इतने दिन के बाद फोन किया? ये प्रणय नाम का लड़का आप ही के फ्लैट में रहता है क्या? हाँ, वो मेरे पुराने घर में किराएदार है। क्या हुआ? भैया उसकी वजह से मेरी एक फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और मुझे हर हालत में उसे सबक सिखाना है ताकि वो फिर किसी लड़की को टॉर्चर ना कर सके। मैं अभी उसको कान पकड़ कर लाता हूँ तेरे पास, तू चिंता मत कर। थैंक यू भैया। प्रणय, प्रणय, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मेरे पास मास्टर की है, मैं अंदर आ रहा हूं। ऐसे नहीं मानने वाला है, परेशान करके रखा है, कबाड़ बना के रखा है मेरे घर को। प्रणय, प्रणय, कहां हो तुम? प्रणय, अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की की पेंटिंग, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। इसे तो कलर होनी चाहिए। ये क्या है? ये तो राख है। ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? हाँ, ये दुर्गंध कैसी? प्रणय, प्रणय, ये यहाँ कलर था ना? ये लड़की, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट थी ना? ये कलर कैसे हो गई? प्रणय, 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 ये दाग कौन है? कौन है? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या है ये? क्या है ये? प्रणय, ये बदबू कैसी? क्या रखे हो? क्या रखे हो मेरे घर में? क्या रखा है यहाँ पर? निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, वरना तेरी ये सारी पेंटिंग्स जलाकर राख कर दूंगा। क्या कर रहा है तू? हिम्मत है तो बाहर आ, बाहर आ।
कौन है? कौन है? ये पेंटिंग यहाँ कैसे? इसे तो मैंने फेंक दिया था। क्या हुआ तुम्हें? अक्षय, तुम्हें चोट कैसे लगी? वो पेंटिंग पेंटिंग? कहाँ है पेंटिंग? अक्षय, क्या बोल रहे हो तुम? अक्षय अभी तो थी यहाँ पे। अक्षय, तुम उठो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। संभाल। लेकिन वो अक्षय, ये सब कैसे हो गया? स्टीव, पानी सोते हुए मुझे ऐसा लगा ये होना हो, ये सब उस पेंटिंग का किया धरा है। पेंटिंग? कैसी पेंटिंग? हाँ, किसी प्रणय ने बनाई है। प्रणय? पर उसकी पेंटिंग घर में कैसे आई? तुम प्रणय को जानती हो? हाँ, प्रणय एक पागल सा लड़का था। संजना से एक तरफा प्यार करता था। बहुत ही अजीब, गंदे दिमाग वाला लड़का था वो। संजना के पीछे बहुत दिनों से पड़ा था वो। संजना ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो पागलों के जैसे उसके पीछे पड़ा था। पर एक दिन नाइस कलेक्शन। या तुम ये फिर से यहाँ आ गया? इधर आओ। तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हें समझाया है ना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो संजना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? ये देखो, मैंने अपनी सारी फीलिंग्स इस लेटर में लिख दी हैं। ये क्या है? इसे मैंने अपने खून से लिखा है। तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ संजना। आइंदा से मुझे परेशान किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी मैं। प्रणय का बिहेवियर दिन ब दिन वियर्ड होता जा रहा था। वो कहता था कि उसे जो चीज चाहिए उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और उस दिन संजना की बिल्डिंग के नीचे संजना लव्स मी, संजना लव्स मी नॉट। हाय संजना। तुम मेरे घर तक भी आ गए? मैं क्या करूं यार, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता संजना।
संजना, संजना, मेरे रोम में तुम बसती हो। ये देखो, ये देखो, मैंने अपने खून से ये पेंटिंग बनाई है संजना, ये देखो। खून से? तुम पागल तो नहीं हो ना? तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? कब से समझा रही है वो तुम्हें? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। संजना, संजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ संजना। संजना, संजना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो संजना। संजना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा संजना। तुम्हें अपनी जान देनी है तो जाकर अपनी जान दे दो। जस्ट गेट लॉस्ट। मैं मर के भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा संजना। इसका मतलब हो सकता है कि संजना दीदी के मौत का कारण भी प्रणय ही हो। हाँ, हो सकता है। वो पेंटिंग भी प्रणय नहीं बनाई, कहीं उसने उसमें गलत नियत और गलत शक्तियों का इस्तेमाल तो नहीं किया होगा। हो सकता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब की वजह प्रणय ही हो। बट यू डोंट वरी, मैं एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जो तुम दोनों को इस प्रॉब्लम से बचा सकती है। थैंक यू। अक्षय, आर यू श्योर तुम उस रूम में सो पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं है। तो टेंशन की जड़ पेंटिंग हमने बाहर फेंकी, और अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। वैसे बुलाने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि मैंने स्लीपिंग पिल जो ले ली। घोड़े बेच के सोऊंगा, तुम उठाती रह जाओगी तब भी नहीं उठूंगा। ओके, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। अक्षय! 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 ये पेंटिंग यहाँ कौन लाया? दूर रहो उस पेंटिंग से। लेकिन नेहा, ये पेंटिंग खराब है। ये मैंने कहा ना, दूर रहो इस पेंटिंग से। प्रणय की आत्मा ने नेहा पर कब्जा कर लिया।
जरा सी आहट होती है। नेहा, 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 अरे मैं तुम्हें इतनी आवाजें दे रहा हूं, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं तो आज अपनी चाय का इंतजार ही करता रहा। नेहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? Are you okay, नेहा? नेहा, मैं यहां बैठा हूं, तुम वहां क्या देख रही हो? ये पेंटिंग यहां कौन लाया? दूर रहो उस पेंटिंग से। लेकिन नेहा, ये पेंटिंग खराब है। ये मैंने कहा ना, दूर रहो इस पेंटिंग से। क्या बात है? सब ठीक तो है? आयु फाइन? नेहा, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। अगर निकल जाओ इस कमरे से। ऐसा क्यों बोल रही हो? जाओ यहाँ से। ओके, यू रिलैक्स। हाँ, मैं जाता हूँ। जाओ। हेलो क्रिस्टी, नेहा कुछ अजीब बिहेव कर रही है। तुमने मुझे जिस लेडी के बारे में बताया था, क्या उसके साथ तुम मुझे प्रणय के घर के बाहर मिल सकती हो? हाय क्रिस्टी। हाय। अक्षय, ये भावना जी है। ये स्पिरिट सीकर है। स्पिरिट सीकर? हाँ, ये आत्मा को अपने आसपास महसूस कर सकती हैं, उन्हें बुला सकती है। और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ अक्षय। थैंक यू भावना। क्रिस्टी ने मुझे सब कुछ बताया। भावना जी, कल मैंने प्रणय के मकान मालिक अमर भैया से बात की। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो प्रणय से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना तो उनका फोन मिल रहा है और ना खुद से उन्होंने मुझे फोन किया। और वो पेंटिंग न जाने वापिस नेहा के कमरे में कैसी आ गई। मुझे नेहा की बहुत फिक्र हो रही है। तो पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, अजीब सी बातें कर रही है। इसका मतलब है प्रणय की आत्मा ने नेहा पर कब्जा कर लिया। ये क्या है? ये चोट भी उसी पेंटिंग की वजह से लगी। ये घाव मिट चुका है, इसे हटा दो। ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब प्रणय के घर में मिल जाएंगे। ये एक इल्यूजन था। चलो। अमर भैया, ये तो अमर भैया हैं, जिनका एक घर है। एक मिनट, हाथ मत लगा। संजना, ये सारी तो संजना की पोर्ट्रेट्स है। ये रंग नहीं, ये खून है, खून। क्या? हाँ। अच्छा, मतलब वो भी? ये भी खून है। ये भी इस दुनिया में नहीं है। और वो किसकी पोर्ट्रेट है? वो तो प्रणय है।
भावना जी, ये सारी पेंटिंग्स बनी हुई, लेकिन ये कैनवस ब्लैंक क्यों है? अक्षय, अक्षय मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। अक्षय, यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है। चलो चलो यहाँ से जल्दी जल्दी। कहाँ है मेरी पेंटिंग? कहाँ है मेरी पेंटिंग? जरा सी आहट होती है। प्रणय की बनाई हुई ओरिजिनल पेंटिंग कहाँ पर है? वो तो घर पे है। तुम जल्दी जाओ और ओरिजिनल पेंटिंग लेकर आओ। तो आप समझ गए ना आपको क्या करना है? हाँ हाँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अब मुझे एहसास होता है प्रणय को पेंटिंग सिखाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अक्सर मुझसे वो खून से पेंटिंग करने की बात करता था, पर मुझे क्या पता आगे जाके वो ऐसा करेगा। हाँ, प्रणय के सिर पे संजना को पाने का जुनून सवार हो गया और वो उसके प्यार में सच में पागल हो गया। उसी पागलपन में उसने खुद ने बड़ी बेरहमी से अपनी जान ले ली। पर मरने से पहले उसने अपने ही खून से अपनी हड्डियों को जलाकर उसकी राख से वो पेंटिंग बनाई। हाँ, लेकिन देखिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि प्रणय की बिछाई हुई जाल में नेहा ऑलरेडी फंस चुकी है और हमें कैसे भी करके नेहा की जान बचानी है। अब तो मुझे भी वो पेंटिंग राख और खून से बनानी पड़ेगी। हाँ अक्षय, बोलो क्या हुआ? एक्चुअली नेहा पेंटिंग के सामने बैठी, तो मैं उस पेंटिंग को कैसे लेके आऊं वहां से? तुम कुछ मत कर, उसकी शक्तियां बढ़ गई, वो कुछ भी कर सकती। प्रणय को सिर्फ संजना की आत्मा ही रोक सकती। संजना की आत्मा? लेकिन वो आएगी कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं उसे बुलाती हूँ। प्रणय, संजना, संजना, तुम आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? तुम इसे प्यार कहते हो? ये कैसा प्यार है प्रणय? ये मेरा मेरा प्यार। प्यार है। देखो, देखो मैंने अपनी पेंटिंग में तुम्हारी छवि बनाई है। मैंने तुम्हें मेरी पेंटिंग में फंसा कर रखा है। मेरे दिलो दिमाग में, मेरे खून के कतरे कतरे में तुम बसी हो। तुमने मुझे बसाया नहीं, कैद किया है, और प्यार को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तुमने मुझे पाने के लिए मुझे मार दिया,
और अब मेरी बहन के शरीर में रहकर उसे तकलीफ दे रहे हो। मेरे बहन के शरीर को छोड़ दो प्रणय, छोड़ दो। कभी नहीं। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे प्रणय। जब तक वो पेंटिंग मेरे बेटे। आइए भावना जी, पेंटिंग तैयार है। हुबहू बनाई ना? थैंक यू राजेश, मुझे तो एकदम हुबहू लग रही है। आप एक काम कीजिए, इसे फ्रेम करवा दीजिए। जी। अक्षय, पेंटिंग मेरे हाथ में आ गई। तुम कहाँ पर हो? मैं प्रणय के घर पहुंच गया। मुझे आभास हुआ है कि प्रणय के घर में उसके शरीर का कोई अंश अभी भी है। अंश? कैसे अंश? जैसे कि उसके शरीर की कोई हड्डी, राख, खून, कुछ भी हो सकता है। तुम उसे ढूंढो। और हाँ, फोन काटना मत, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तुम चालू ही रहो। ओके ओके, मैं ढूंढता हूँ। अक्षय जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो अक्षय जल्दी करो। जी हाँ, मैं देखता हूँ। भावना जी, मुझे यहाँ कुछ मिला है। क्या है वो? हड्डियां हैं और खून है। वेरी गुड, तुम उसे जल्दी से जल्दी जला दो। ओके ठीक है। पेंटिंग? अक्षय अक्षय मेरी बात सुनो, तुम उस ओरिजिनल पेंटिंग को जल्दी से जल्दी हड्डियों के साथ जला दो। यहाँ है तुम्हारी पेंटिंग। ये मेरी पेंटिंग नहीं है। बताओ कहाँ है मेरी पेंटिंग? छोड़ो उसे, ये रही तुम्हारी असली पेंटिंग। नेहा,
जरा सी आहट होती है। श्याम, गाड़ी चलाना भूल गए हो क्या? मुझे सेट पे पहुंचना है, I'm getting late। जी मैडम। क्या बात है? बार बार फोन करने का क्या मतलब बनता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें फोन क्यों कर रहा हूँ? अब तो हद हो गई मैंने कहा। वहाँ सेट पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहे हैं और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। एक काम कीजिए, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो कोई दूसरी हीरोइन हायर कर लो अपनी फिल्म के लिए। लिसन यू इडियट, मैं मेन का हूँ, मेन का। डू यू गेट दैट? आज की सुपरस्टार। मैंने फिल्म छोड़ दी तो तुम भी जानते हो तुम्हारा क्या हश्र होगा, इसीलिए औकात में रहो और मुझसे तमीज से बात क्या करो। आई बात समझ में? ठीक है, सॉरी मेनका। तुम कितनी देर में आ रही है तो बताओ। हाँ, मैं पास ही में हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। ज्यादा बड़बड़ करोगे ना तो यहीं से यू टर्न मार के वापस चली जाऊंगी। डू यू गेट दैट? नाउ स्टॉप कॉलिंग मी, ऑलराइट? ये इतने अंधेरे में सड़क के बीचों बीच कौन खड़ा है? एक तो पहले ही इतनी जल्दी है और ये क्या बात है श्याम, इतनी सुनसान सड़क पर किसके लिए हॉर्न बजा रहे हो तुम? वो मैडम कोई बीच सड़क पे है। हटाओ उस पागल औरत को, सड़क उसके बाप की नहीं है। डू यू गेट दैट? जी। ए, दिखाई नहीं देता क्या? अरे हटना, हट। कहाँ गई श्याम? मुझे क्या पता मैम। चलो, तुम वापस चलो जल्दी। चलो वापस। ये तो मैं वही वापस आ गई हूँ। आज तो हद हो गई यार। सुबह 7 बजे की शिफ्ट से 12 बज गए और हमारे हीरोइन का कोई अता पता ही नहीं है। दिस इज जस्ट टू मच। सोनाली, मेनका एक स्टार है, हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हम छोटे आर्टिस्टों को उसके नखरे झेलने पड़ेंगे। कम ऑन यार। इनफ इज इनफ। बहुत हो गया इसका नाटक। रोज रोज सेट पर लेट आती है, उसके बाद सबको एटीट्यूड दिखाती है। मैंने बोल दिया प्रोड्यूसर से दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस एनीमोर। आपकी स्टार हीरोइन है, आप ही समझाइए।
सर मेनका मैम आ गई सर मैम। मैम, विपुल सर, आप प्लीज वहां बैठ जाइए। इधर मेनका मैम बैठती हैं। ये क्या बात हुई? हम क्यों उठे? प्लीज सर। सोनाली, अगर मेनका से पंगा लोगी ना, फिल्म से बाहर निकलवा देगी। चलो। गुड इवनिंग मैम। क्या बात है, आज कुछ चीखना चिल्लाना नहीं हुआ? कमाल है। मैम, जूस। जाओ, नहीं चाहिए। टूटी फूटी कहाँ से आ रही है यार? इसको क्या हो गया? आज शेरनी घायल है। हाँ, धीरज। हाँ, आप शॉट रेडी कीजिए। हाँ जी, ठीक है। मेनका जी, आपके नेक पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हल्का सा स्प्रेन है। आई एम फाइन। ओके, चलिए रेडी कीजिए। आज तेवर बदले हुए हैं मैडम के। सही कह रही है। मेकअप दादा, ये सब कवर अप कीजिए। ठीक है मैम। मेनका जी, अभी जो हम शॉट करने वाले हैं, इसमें आपको सिर्फ फेस टर्न करके लेंस की तरफ देखना है। ओके, सिर्फ नेक टर्न करके। ओके, दिस वे। रिहर्सल करें। चलिए, रेडी, वन रिहर्सल। मेनका जी, आपका वो नेक कॉलर उसे निकालना पड़ेगा। हाँ, सॉरी ड्रेस दादा। ओके, रेडी, चलिए, एंड एक्शन। कट। मेनका जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ फेस टर्न करना है, बॉडी नहीं। ओके, चलिए, वन मोर। रोल साउंड, कैमरा, एंड एक्शन। कट 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 कट। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ फेस टर्न करना है, आप बॉडी क्यों टर्न कर रही हैं? हाँ, मेरी गर्दन टर्न नहीं हो रही। सॉरी। टर्न नहीं हो रही है का क्या मतलब है? ये शूटिंग हो रही है, जो सीन की रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ेगा। आप अपने घर में नहीं हो, जब दिल में आया आए, जब दिल में आए चले गए। यू बेटर डू इट। एक्सक्यूज मी, हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इस तरह से बात करने की? पैकअप करवा दूं? हाँ? सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। Chill. Let's do one more. चलिए, रेडी एवरीवन, रोल साउंड, कैमरा, एंड एक्शन। चाहे कुछ भी हो जाए वरुण, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। You are just mine. करेक्ट। ओके, हो गया ना शॉट? या दादा, come on. मैम, क्या हुआ मैम? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? और श्याम कहाँ है मैम? वो नहीं आया? श्याम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्या हुआ उसे मैम? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हेलो हेलो,
मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके ड्राइवर श्याम की मौत हो चुकी है। क्या हुआ शांति? मैम, श्याम की मौत हो गई। अरे आ रही हूँ बाबा। अरे एक मिनट। कौन है? कमाल है। मैम, किसने दिया ये? और नीचे कौन आया था? पता नहीं मैम, जब दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। ये एनवेलप छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। तुम जाओ। हेलो मैम। हेलो सिक्योरिटी, हाँ बोलिए। कौन आया था अभी मेरे दरवाजे पर? कोई तो नहीं मैम। कैसी ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? जो भी आया था पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहा था और दरवाजा खोलने पर भाग गया। पर मैडम आपके घर तो कोई नहीं आया, मैं यहीं गेट पर बैठा हूँ। ना कोई आया और ना कोई गया। अगर आप चाहें तो आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकती हैं। कोई नहीं आया मैडम। तुम आए क्यों नहीं? मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, उसी जगह जहाँ हम मिलने वाले थे। वहाँ जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आ जाओ मेनका, प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम्हारी प्यारी दोस्त। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। लिखावट तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हे मैनिका, हाउ आर यू? कुछ ठीक नहीं निकल। वो वापस आ गई है। She's back. कौन? रिया। ये कैसे हो सकता है मैनिका? वो तो 3 गज जमीन के नीचे है। ट्रस्ट मी निखिल, आई एम श्योर। तुम प्लीज जल्दी से वापस आ जा। प्लीज जस्ट कम ओवर हियर। आई एम फ्रीकिंग आउट। मैं डर गई हूँ यहाँ पे। प्लीज तुम यहाँ पे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, रो मत, मैं आता हूँ। तुम्हारे घर पे ही आता हूँ। ये तो उसी की हैंडराइटिंग है। सी, आई टोल्ड यू। मैंने कहा था तुमसे। ये तुम्हारी नेक को क्या हुआ? ये कॉलर क्यों लगाया तुमने? वो मैं शूटिंग पे जा रही थी और रास्ते में मुझे एक औरत दिखी। वो मैडम कोई भी सड़क पे है। निखिल, आई एम रियली स्कैर्ड। श्याम मर चुका है। आई एम रियली स्कैर्ड। काम डाउन। ये सब कुछ सुनने से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मजाक किया हो। नो वे, कोई मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा? क्योंकि तुम स्टार हो। तुम्हारे स्टारडम और फेम से जलते हैं लोग। आई एम श्योर कि उनमें से किसी की हरकत हो, एंड आई कैन प्रूव इट। हाँ, अच्छा, कैसे? कम विथ मी, चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। डोंट वरी मैनिका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम प्लीज।
मैं कह रही हूँ निखिल, रहने देते, वापस चलते, प्लीज लेट्स गो बैक। नहीं मेनिका, आज मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा। आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। जब यहां तक आ ही गए हैं तो गार्डन एरिया में चलते हैं। एंड डोंट वरी मेनिका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। कम। आओ। कम बाबा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो चलो। यही है ना वो जगह? हेलो, कोई है यहां? आर यू हियर? कुछ तो बोलो, तुम हो ना यहां 3 गज नीचे? मेनिका, मेनिका संभालो अपने आप को, कुछ नहीं हुआ, कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। मेनिका क्या हुआ? रुको मेनिका, 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 काम डाउन मेनिका, कुछ नहीं होगा। तुम कार में वेट करो, मैं देख कर आता हूँ कि कौन गंदा मजाक कर रहा है हमारे साथ। कुछ नहीं होगा, काम डाउन। बस तुम कार में बैठो और अंदर से सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेना, बाहर मत निकलना बस। कम। मैं अभी आता हूं। कौन है यहां? कौन है जो गंदा मजाक कर रहा है हमारे साथ? कौन है? बाहर आओ। किसने भेजा वो लेटर? मैंने भेजा। कौन है यहां? तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हेलो सर। हेलो मैडम, कहाँ है? ऊपर अपने रूम में। बोलो मेनका, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जतिन, जतिन प्लीज सेव मी। ये क्या नाटक है तुम्हारा? पहले तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, और अब जब डिवोर्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, ये सब क्या कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? साफ साफ बता दो। प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुम्हारा वो सो कॉल्ड निखिल है ना तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारा लव इंटरेस्ट, उसे बुलाओ ना, वो सुनेगा। निखिल इज डेड। व्हाट? हाँ, मुझे एक बड़ा अजीब सा लेटर आया था। निखिल को लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो मुझे उस पुराने बंगले पे लेके गया था। मैम, एक और लेटर। तुम कहां चली गई?
तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वहां बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा निखिल। इनफ ऑफ ऑल दिस मेनका। और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? तुमने अभी मुझसे कहा था कि निखिल मर चुका है, और ये निखिल की हैंडराइटिंग में तुम्हारे लिए एक प्रेम पत्र आया है। तुम झूठ बोलती थकती नहीं हो क्या? जतिन प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा सब सच है। चलो मान लिया कि तुम सच कह रही, निखिल मर चुका है। तो फिर ये किसने भेजा? वो भी निखिल की हैंडराइटिंग में। कम ऑन यार मेनका, कितना झूठ बोलोगी? एंड मोर ओवर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तुम मेरे साथ रहती नहीं हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मेरे साथ रहोगी भी नहीं। तुमने मुझे फोन किया, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए मैं यहां चला आया। ये मेरी बेवकूफी थी। ये लो अपना प्रेम पत्र और रात भर बैठ के इसको पढ़ते रहना। ओके, मैं जा रहा हूं। जतिन जतिन प्लीज 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 मत जाओ। आज नहीं, कल नहीं, हमेशा के लिए। आई एम सॉरी मैंने तुमसे डिवोर्स की बात की, पर अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना है जतिन। वाओ, हाउ कन्वीनियंट। आज मुझे डिवोर्स चाहिए, कल मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। आज तुम्हारे साथ रहूंगी, कल तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कितनी आसानी से तुम अपने डिसीजन चेंज करती हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं मेनका, मैं इतनी जल्दी अपने डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। आई नीड टाइम। यू नो व्हाट, आई नीड टू गो नाउ। गुड बाय। नो नो, निखिल का फोन नहीं हो सकता। निखिल मर चुका है, निखिल मर चुका है, निखिल मर चुका है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? What do I do? What do I do? शांति, 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 दरवाजा खोलो। शांति, आप दरवाजा खोलिए मैम। शांति, दरवाजा खोलो प्लीज। शांति, दरवाजा खोलो प्लीज। शांति। शांति, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? उठिए मैम, उठिए उठिए। आप ठीक तो हैं? आप इतना चीख क्यों रही थी? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैम मेरी बात तो सुन। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। ये तो शाम की बात है, यहाँ कैसे आए? भाग जाओ मैडम, वरना मारी जाओगी, नहीं छोड़ेगी वो।
हाय मेनका, ऑल इज वेल? फाइन, थैंक्स। ये सोनाली मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? मेनका, पहले एक रिहर्सल करते हैं, इफ यू फाइन विथ इट। या, ओके। सीन ऐसा है कि आपके कैरेक्टर ने सोनाली के कैरेक्टर पर चाकू से वार करना है और सोनाली खुद को बचाएगी। एक रिहर्सल करें? या। चलिए, एक्शन। तेरा खेल खत्म। क्या हुआ मेनका? आर यू ओके? मैम, आर यू ऑलराइट? पता नहीं आज क्या नाटक पकड़ा इस मेनका ने। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। ऑल रेडी? लाइट्स ऑफ, रोल साउंड, कैमरा एंड एक्शन। गाड़ दूंगी तुझे मैं, तेरा वक्त अभी पूरा हुआ। What the hell is this? What the hell is this? What the hell is this? धीरज, पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? सोनाली तो सिर्फ अपनी लाइन बोल रही है मेनका। What happened? I need a break. Spot! तू भी नहीं बचेगी अब। सोनाली, निखिल, तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी भी हो, मेरे जीने की वजह हो तुम। आज मैं यहाँ सबके सामने अपने प्यार और अपनी जान की कुर्बानी देती हूँ। जरा सी आहट होती है। हेलो सर। क्या हुआ शांति? तुम्हारी मैडम की तबीयत तो ठीक है? फोन क्यों किया तुमने मुझे? नहीं सर, मैम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कॉल करके बुलाया। उनको कुछ हुआ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ है तुम्हारी मैडम? अपने रूम में। जतिन, प्लीज मुझे बचा लो,
प्लीज सेव मी प्लीज। रिलैक्स इट्स ओके। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो यार? वो मार डालेगी मुझे। एक मिनट, कौन मार डालेगी? क्यों मार डालेगी? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? What happened? रिया? लेकिन रिया तो पागल हो गई थी। हाँ, उसके बाद वो कहीं गायब हो गई थी। नहीं जतिन, वो गायब नहीं हुई थी। गायब नहीं हुई थी? मतलब? ठीक से बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें याद होगा जतिन, रिया एक बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। उसके लाखों करोड़ों फैंस थे। सब उसे अपनी मूवी में लीड लेना चाहते थे, मेन हीरोइन बनाना चाहते थे। एक फिल्म थी जो हम दोनों ने साइन की थी। वो उसमें मेन हीरोइन थी और मैं उसमें सपोर्टिंग लीड। हमारे साथ निखिल ने भी किसी साइड हीरो का काम किया था। मैं घंटों तक एक कोने में खड़े होके उसके फेम, उसकी शोहरत को बढ़ते हुए देखती थी। फिर एक दिन सारी यूनिट के सामने तुमने उसे प्रपोज किया। क्या आप मेरी जिंदगी की वाट लगाना चाहेंगे? मेरा मतलब है मुझसे शादी करना चाहेंगे? यस। रिया हमेशा से मेन लीड थी, जिसे सब चाहते थे, सब पसंद करते थे। और मैं मेन का सेकंड लीड, जिसका कोई फैन नहीं था, जो फेमस नहीं थी, पर मुझे हर हाल में शोहरत हासिल करनी थी, रिया की जगह लेनी थी। मुझे मेन लीड बनना था। तब मैंने और निखिल ने एक प्लान बनाया, रिया को दुनिया के सामने पागल साबित करने का प्लान। पागल होने की वजह से उसे अपनी फिल्मों से निकाल दिया गया। कई बार उसे सेट से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया और धीरे धीरे उसका सारा फेम, उसकी शोहरत खत्म होने लगी। इस बात का मुझे बहुत फायदा हुआ। उसकी सारी फिल्में, उसके सारे रोल्स मुझे मिल गए। वेलकम टू माय फिल्म मेनका। थैंक यू सर। पर यह अभी भी हमारे लिए खतरा थी और अब बारी थी हमारे प्लान के आखिरी पड़ाव की, रिया को खत्म करने की। कोई है? हेलो, इज एनीबॉडी देयर? मेनका? हाय रिया। हाय मेनका, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तो घबराई गई थी। मेनका, तुमने मुझे यहाँ इस सुनसान बंगले में क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं जानती थी रिया कि अगर मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊंगी तो तुम जरूर आओगी। मेनका, तुम तो मेरी ट्रू फ्रेंड हो। तुम बुलाओगी तो मैं कहीं भी आ जाऊंगी। पर तुमसे एक बात शेयर करनी थी। वो मेरे साथ आजकल कोई अजीब अजीब खेल खेल रहा है। कोई मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम जानती हो मेनका, सब में किसका हाथ है? You have any idea? हाँ, जानती हूँ ना। मेनका, तुम सच में जानती हो मेनका? बताओ मुझे, कौन है? I will kill that person जिसने ये साजिश की है मेरे साथ। बताओ मुझे मेनका। बताती हूँ। रिलैक्स। लेकिन ये साबित करने के लिए कि तुम पागल नहीं हो, तो हम दोनों को अपने टैलेंट को प्रूव करना होगा। मंजूर है? मेनका, तुम टैलेंट की बात कर रहे हो? तुम्हारी और मेरी बराबरी? मेनका, मैं हमेशा तुमसे बेहतर एक्ट्रेस थी, हूं और रहूंगी। फाइन। सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे लगी हुई है। प्रूफ करे कौन बेहतर है। एक सीन करते हैं, जिसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया वो जीता। मंजूर। तो सीन ये है कि हम दोनों निखिल से प्यार करती हैं और हम दोनों ही अपनी अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हैं उसके लिए। ओके। तो सीन शुरू कर।
Why not? मिकी, तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारा प्यार ही मेरी जीने की वजह है। आज मैं सबके सामने अपने प्यार की और अपनी जिंदगी की कुर्बानी देती हूँ। बस तुम खुश रहो मिकी, बस तुम खुश रहो। आई लव यू। Well done, मेनका। Very well done। अब तुम्हारी बारी। ध्यान से देख लो, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास। दिस इज योर वन एंड ओनली चांस। पागल नहीं हो ना? Then prove it। निखिल, तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी भी हो, मेरे जीने की वजह हो तुम। आज मैं यहाँ सबके सामने अपने प्यार और अपनी जान की कुर्बानी देती हूँ। I love you, I love you। पिता, धोखा, तुमने धोखा किया मेरे साथ, धोखा किया। यही तो तुमसे बोलना था रिया। अब तक तुम्हारे साथ जो होता आ रहा है वो धोखा ही तो है। और पता है तुम्हारे साथ ये धोखा कर कौन रहा था? हम। निखिल, गुड बाय रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर सकती हो। एक मेन लीड एक्टर, एक स्टार बनने के लिए तुमने किसी की जान ले ली। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जतिन। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो सही नहीं था, गलत था। बट प्लीज अब मुझे बचाओ, प्लीज सेव मी, प्लीज। जस्ट काम डाउन मेनका, जस्ट काम डाउन। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना सब सुन के मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बड़ी बात है। हम कुछ भी कर ले, रिया वापस नहीं आ सकती। वो वापस आ गई है जतिन, वो वापस आ गई और वो मुझे मार डालेगी। मैं गई थी वहां, मैं वही गई थी, उसकी लाश जलाने जहां मैंने और निखिल उसे गाड़ा था, वो गायब थी वहां से। गायब थी? ये क्या कह रही हो तुम? Are you out of your mind? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, प्लीज मुझ पर यकीन करो। मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे साथ जोक कर रहा है, कोई प्रैंक खेल रहा है, कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारे साथ वही करना चाहता हो जो तुमने रिया के साथ किया? तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा फेम, तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीनना चाहता हो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें उसे रोकना होगा। एक काम करते हैं, जहां पे तुमने रिया को दफनाया था वहीं चलो। मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन करना चाहता है। कौन है? बाहर निकल! मैं कहता हूं बाहर आओ। मैं हूं। जरा सी आहट होती है।
जतिन, जतिन प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। Come on यार, just get out, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, come on। देख घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। कौन है यहाँ पे? कौन है जो मेनका को परेशान कर रहा है? बाहर आओ। जतिन प्लीज मेरी बात, ये जगह हॉन्टेड है, वो रिया ही है जो बदला लेने वापस आई है, प्लीज वापस अरे चलते तुम हैं। ओवर रिएक्ट कर रही हो। रिया वापस नहीं आ सकती, वो मर चुकी है। और प्लीज यार, हॉन्टेड क्या होता है? जस्ट रिलैक्स। कौन है? कौन है? बाहर निकल। मैं कहता हूं बाहर आओ। ये नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, पर हो गया। रिया, मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं बताऊं तुमने क्या किया उस दिन जब तुम यहाँ आए थे। सॉरी रिया, मैंने मेनका को तुम्हें मारते हुए देख लिया था। मेनका से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मौत के इल्जाम में मेनका को कोई सजा हो जाए। मैं इस सबूत को मिटाने जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब पता चला तूने क्या किया था। आई एम सॉरी रिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। जब सारी दुनिया ने मुझे पागल समझा, तब तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। माफ और तुझे कभी नहीं। श्याम, गाड़ी चलाना भूल गए हो क्या? मुझे सेट पे पहुंचना है, I'm getting late। जी मैडम। क्या बात है? बार बार फोन करने का क्या मतलब बनता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें फोन क्यों कर रहा हूँ? अब तो हद हो गई मेरे का। वहाँ सेट पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहे हैं और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। ओह, I'm so sorry। एक काम कीजिए, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो कोई दूसरी हीरोइन हायर कर लो अपनी फिल्म के लिए। लिसन यू इडियट, मैं मेनका हूँ, मेनका। डू यू गेट दैट? आज की सुपरस्टार। मैंने फिल्म छोड़ दी तो तुम भी जानते हो तुम्हारा क्या हश्र होगा। इसीलिए औकात में रहो और मुझसे तमीज से बात क्या करो। आई बात समझ में? ठीक है, I'm sorry मेनका। तुम कितनी देर में आ रही है तो बताओ। हाँ, मैं पास ही में हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ।